कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है यह राम भक्तों का अपमान है। जब कभी भाजपा फंसती है वो मंदिर मस्जिद मुद्दा उठाती है और वो कह रहे हैं कि मंदिर का दिन था। अरे मंदिर का शिलान्यास तो 1989 में हो चुका था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद। आपको मालूम है कि कल यानी 5 अगस्त के दिन कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया था। कांग्रेस का कहना था कि ये जो विरोध प्रदर्शन वो कर रही है वो देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस पर हमले के बाद कांग्रेस के इसी प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। सियासत तेज हो गई है। हम आपको पहले ये पूरा मामला बताते हैं। तो दरअसल कांग्रेस ने महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया था। 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर यह प्रदर्शन किया गया था। 5 अगस्त यानी कल की तारीख। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुरंत पलटवार किया। अमित शाह ने पूछा कि काले कपड़े में ही आखिर ये जो प्रदर्शन है वो क्यों किया गया, काले कपड़े ही आपने क्यों पहने। राम जन्मभूमि पूजन के जश्न के दिन काले कपड़े क्यों पहने गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोला और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने राम भक्तों का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के आरोपों पर तुरंत जवाब दिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस जनता के हक के लिए लड़ रही है और भगवान श्री राम कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये जो है ये लूटजीवी सरकार है। सुनिए सबसे पहले गृह मंत्री का कांग्रेस पर गंभीर आरोप क्या है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं। तो काले कपड़े में कांग्रेस के प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जब जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है। तो देखिए यही होती है सियासत। अब एक सवाल खड़े कर रहा है तो दूसरा चुप थोड़ी ना बैठेगा। कांग्रेस की ओर से बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया गया, आपको सुनाते हैं। जब कभी भाजपा फंसती है
वो मंदिर मस्जिद मुद्दा उठा दी। हमारी नोटिस थी, हमारा सर्कुलर है कि हम किसी भी हालत में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ निकले। और वो कह रहे हैं कि मंदिर का दिन था। अरे मंदिर का शिलान्यास तो 1989 में हो चुका था। 5 अगस्त के दिन काले कपड़े में महंगाई के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने से अयोध्या का संत समाज कांग्रेस से नाराज है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी और भी जो पुजारी हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम के पवित्र वार्षिक उत्सव में बाधा डाली गई। आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया है, मुख्य पुजारी हैं, काले कपड़े में प्रदर्शन की घोर निंदा करते हैं। यह कहा गया है जगत गुरु राम दिनेश आचार्य की तरफ से। पुजारी हैं राम जन्मभूमि के। सनातन संस्कृति का अपमान किया गया है। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी वाले वो ये कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं यहां पर। और इसीलिए राष्ट्रवाद में आज के हमारे सवाल है कि कांग्रेस के काले कपड़े पर क्या भगवा संग्राम शुरू हो गया? कांग्रेस का चरित्र, श्री राम का अपमान कैसे? महंगाई से टेंशन है या फिर भव्य राम मंदिर से टेंशन है? कपड़ा बीजेपी को क्यों खटका है? काले कपड़े की बात की जा रही है, जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं। और 24 की लड़ाई काले कपड़े और क्या राम पर आ गई है? इसी पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आपका तारुफ सबसे पहले उन मेहमानों से कराते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में मौजूद हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी, सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं सबकी तरफ से, तो आप ही बता दीजिए कि 5 अगस्त को काला कपड़ा क्यों? ये बीजेपी पूछ रही है। राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर दिया आपने। जी हिमांशु जी, मुझसे है क्या? जी जी हिमांशु जी, जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है और जब ये पूरी तरह से घिरे होते हैं तो इनको एक दिन राम याद आते हैं। जब जब ये फंसेंगे तो राम याद आएंगे। बाकी राम का तो सिर्फ ये यूज करते हैं राजनीति के लिए, और ये पूरा देश देख रहा है। इस समय हालत क्या है कि अभी 2 दिन 4 दिन पहले यूपी में जो सीएनजी के रेट हैं वो 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ऑटो वाले अपना ऑटो नहीं चला पा रहे हैं। हर चीज की महंगाई दिन रात बढ़ती चली जा रही है। उस पर अगर जो विपक्ष विरोध करेगा, आपत्ति दर्ज कराएगा, तो वो राम के अपमान का काम हो जाएगा। दरअसल इनको ये अब समझ में ही नहीं आ रहा कि आज की जो समस्याएं हैं, जब नोटबंदी की थी तब रघुराम राजन साहब ने कहा था कि अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उस समय समझ में नहीं आ रहा था और वो उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी। तमाम ऐसे काम आप करते जा रहे हैं। अच्छे दिन का जुमला लेकर आए थे और आम आदमी को सबसे बुरे दिन आपने दिखा दिए हैं। और ऐसे समय में भी विपक्ष का विरोध, भगवान श्री राम का विरोध इन्हें दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी भगवान राम के सम्मान में शुरू से थी, अभी है और हमेशा रहेगी। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, फर्क नहीं पड़ने वाला है। राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग कह रहे हैं कि राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर दिया। यहां पर देखिए, आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में आए हैं, डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी, बकायदा चंदन तिलक लगा कर आए हैं। सबकी भावनाओं को बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं वो। मैं रुद्राभिषेक पे आ रहा हूँ। हाँ, देखिए कितनी पूजा पाठ करते हैं वो। देखिए, आज का विषय हिमांशु जी आपने बता दिया होगा ना। ये के.बी. त्रिपाठी जी को विषय बता दिया होगा आपने। कांग्रेस पार्टी को के दफ्तर से ये लाइन आई होगी कि आज का विषय ऐसा है जिस विषय पर आपको हिंदू दिखना चाहिए, तो इसलिए ये अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी जनेऊ भी निकाल करके ऊपर दिखा सकते हैं, ये रुद्राक्ष की मोटी माला भी पहन के दिखा सकते हैं। ये चुनावी हिंदू हैं और ये मौके के आधार पर भावनाओं का प्रकटीकरण करने का काम करते हैं। लेकिन अब सुनिए, हमारे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाइए। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ गया जो आप कह रहे हैं कि हमने बता दिया होगा तो तैयार होके आ गए त्रिपाठी जी। राकेश जी, जैसी आपकी सोच है आप वैसा ही नहीं, आपने विषय बताया होगा कि आज इस विषय पर डिबेट करनी है। आज इस विषय पे हिमांशु जी आपने ये नहीं कहा होगा। आपने बिल्कुल, मैं कतई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि टाइम्स नाउ नवभारत दफ्तर ने बताया होगा कि आज आप ये वेशभूषा पहन के आओ। आपने तो विषय बताया होगा, लेकिन इस विषय पर कैसी वेशभूषा रखनी है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, एक बात बताया आपको, वेशभूषा कैसे रखनी है, राकेश त्रिपाठी जी दफ्तर से बताया गया। देखिए, ये जो राष्ट्रवाद का ये जो डिबेट शो है, इसको बहुत से लोग देखते हैं और देश में इसे बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन आज हमारे जो दर्शक है वो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर राम भक्त है कौन।
टीका, चंदन, पूजा पाठ वो यहां पर त्रिपाठी जी का दिख रहा है, डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी का। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल भाव भंगिमा बना लेने से, वस्त्र पहन लेने से आप चुनावी हिंदू बन सकते हैं, लेकिन दिल में राम आपके कब कैसे होगा, ये आपके आचरण से परिलक्षित होगा। कपिल सिब्बल अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ये कहते हैं कि राम मंदिर के मामले की सुनवाई जल्द से जल्द ना कराई जाए, 2019 से पहले इसका फैसला ना आने पाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लाभ ले लेगी। लोग जान जाते हैं कि कौन राम के साथ है। देश के एक विधि मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी से, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए कोर्ट में दलीलें देने का काम अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात बताइएगा राकेश जी, क्या आज आप इस तस्वीर को देखकर खुश हैं? राकेश जी, एक बात बताइएगा, क्या इस तस्वीर को देखकर आज आप खुश नजर आ रहे हैं? अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सवाल उठाए तो उसके बाद देखिए पूरी तैयारी के साथ यहां पर पूजा पाठ करके आए हैं केबी त्रिपाठी जी, तो इससे तो खुश हो गए ना आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। भारत की जनता ऐसे लोगों को पहचानती है कि कौन इस प्रकार के स्वांग रच करके, ड्रामेबाजी करके। कल जब राहुल गांधी आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन करने से पहले सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सफेद रंग की हाफ शर्ट पहन करके आए थे। जब आंदोलन करने के लिए उतरे तो काले रंग की शर्ट लेकर पहन करके उतरे, और उसके बाद जब उनको गिरफ्तारी की जा रही थी तब उनकी शर्ट अचानक बदल करके ब्लैक टी शर्ट में चेंज हो गई। यानी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करने वाली कांग्रेस पार्टी जो जानबूझ करके केवल जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म का फाउंडेशन डे था, उस दिन जानबूझ करके काले कपड़े इन्होंने पहने हैं। और आपका ये प्रतिरोध, आपका ये विरोध हिंदू जनमानस। अच्छा, नहीं, ये सवाल तो हो गया, लेकिन केबी त्रिपाठी जी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको राम मंदिर का जनता, आप ये स्पष्ट जवाब डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी आप ये दीजिएगा कि जनता क्यों ना माने कि आपने जो काले कपड़े पहने हैं, जो विरोध किया है, ये राम जन्मभूमि के खिलाफ किया, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। इस पर अपनी बात रखिए। हिमांशु जी, साफ सा मुद्दा है कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास 1989 में हो चुका है और तब से वहां पे राम मंदिर का अभियान चल रहा है। आज कौन सा शिलान्यास की तारीख और 5 अगस्त कौन सा इनका दिन तय होता है? जो काम मोदी जी कर देंगे बस उसी दिन से वो चीजें तय हो जाएंगी। क्या इतिहास अकेले आपसे चलता है? ये देश जानता है कि राम मंदिर के लिए 1989 में काम शुरू हुआ था जब कांग्रेस ने ताला खुलवाया था। ये राकेश, ये केपी त्रिपाठी जी, ये बात आप यहां पर बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हर तरफ आपको इसी मुद्दे पर घेरा है और यही सवाल उठाते हुए घेरा है, लेकिन जनता तक आप अपनी आवाज नहीं पहुंचाते और यही आपकी बहुत बड़ी विफलता है। इस बात को मानते हैं आप? केपी त्रिपाठी जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं सिलसिलेवार बता सकता हूं। चलिए ठीक है, आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते। कपिल श्रीवास्तव जी से पूछता हूं। कपिल जी, ये बताइए, ये जो विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? भक्तों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है इन्होंने। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रोटेस्ट को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जोड़ना उनका विवशता है। प्रभु श्री राम तो कण कण में बसे हुए हैं। कोई इस राष्ट्र के अंदर रहने वाला सनातनी हो, पुरातनी हो या किसी भी धर्म जाति का हो, कोई अपमान नहीं कर सकता। और ईश्वर तो स्वयं कहते हैं कि हम तो उनके विरुद्ध खड़े हैं जो बेरोजगारी लाते हैं, जो महंगाई लाते हैं, जो देश में विकास की जगह विनाश परोसते हैं, जो भारत के अंदर विभाजनकारी नीतियां लाते हैं। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि किसी प्रोटेस्ट में 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कर दिया तो वो जीवन की एक तारीख हो गई कि अब आप उस दिन पे चाहे कोई मुद्दा हो साहब, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर करेंगे तो भगवान राम का प्रोटेस्ट। अरे दिक्कत इस बात की है, जिसने ना राम को समझा ना रामत्व को समझा, वो आज भगवान राम के पीछे जाकर के छिपना पड़ रहा है डबल इंजन की सरकारों को साथ, क्योंकि वो बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, एक चीज और, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि राम मंदिर, अरे राम मंदिर आपकी वजह से बन नहीं रहा। भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, हम उनके पीछे ही चलेंगे। भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने का अपराध करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोगों से हमें राम की भक्ति समझनी होगी क्या? आप नहीं हैं, आप छलिया हैं। सुनते जाइए, साबित कर दे रहा हूं ना, साबित कर रहा हूं को रक्त से लाल कर देने समाजवादी पार्टी के लोग, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे कि राम की भक्ति क्या होती है? राम के आदर्शों के द्रोही हैं। भगवान राम ने तो अपनी सीता के लिए लंका का दान कर दिया था। जाओ बाबरी के भक्तों, बाबरी मस्जिद बनवाने की वकालत करने वालों,
बाबरी के पीछे खड़े होने वालों, बाबरी के जिंदाबाद का राकेश जी, आपने ऐसे सवाल उठा दिए, कपिल जी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी बात रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। लेकिन इस दौरान अवनीजेश अवस्थी जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, क्योंकि जब हम कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, बीजेपी का रख रहे थे, समाजवादी पार्टी का रख रहे थे, अवनीजेश अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, अभी हमारा पक्ष पूरा नहीं हुआ। कपिल जी मैं आ जाता हूँ, दोबारा आ जाऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। पार्टी की बात मानूं या अपने साधु संतों की बात मानूं, बीजेपी की बात तो छोड़ दीजिए, मैं राजू दास की बात ना मानूं, मैं सत्येंद्र दास जी की बात ना मानूं, मैं ये बीजेपी आरोप नहीं लगा रही, तमाम साधु संत बहुत आहत हुए कल के दिन, और महंगाई खत्म नहीं है। आज से आप काले कपड़े पहनना शुरू कर दो, कोई किसी और रंग का कपड़ा मत पहनना, समझ गए? अभी खत्म तो नहीं हो गई ना, एक दिन काला कपड़ा पहन करके महंगाई खत्म कर दी आपने। और महंगाई के लिए तो गए भी नहीं थे आप, आपके नेता कह रहे थे अपने नेता को बचाने के लिए आए हैं। अरे भाई एक बात और कर दीजिए ना कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुनिए कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी सुनिए, श्रीवास्तव जी, यहाँ का तरीका ऐसा नहीं है, यहाँ का तरीका ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पर भी घुस गए। थोड़ा सा वक्त आपको दिया और उसके बाद आगे भी बहुत अच्छे तरीके से आपको वक्त देंगे, लेकिन ये बीच में किसी और की बारी में घुसना ये गलत बात है। रुक जाइए श्रीवास्तव जी, म्यूट कर दूंगा, क्या मतलब रहेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों नहीं किया? रुकिए श्रीवास्तव जी। हाँ अवस्थी जी बोलिए। हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, ये आज की बात नहीं है। जो कह रहे हैं 1989 में शिलान्यास हो गया था, कहां पर हुआ था? बाबरी मस्जिद तो ढांचा तो खड़ा हुआ था वो, और शिलान्यास हो गया था, तो बाबरी ढांचे का गिरने का स्वागत करना चाहिए था इनको कि हमने शिलान्यास कर दिया, मंदिर भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। ये तो उस दिन से लेकर के काला दिवस मनाते रहे 6 दिसंबर को जी। राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये तमाम वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, कांग्रेस के मेंबर जाकर के किसी भी तरीके से राम मंदिर ना बन पाए, ये पूरी कोशिश करते रहे। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा है इन्होंने, हिंदुओं को आतंकवादी कहा। इससे अगर शिक्षा में हम छत्रपति शिवाजी की बात पढ़ाते हैं, महाराणा प्रताप की बात पढ़ाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की बात पढ़ाते हैं, तो इनको लगता है शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अरे ये त्रिपुंड लगाने से, चंदन लगाने से नहीं होगा कुछ, ये छोड़ दो, अब ये ड्रामेबाजी खत्म हो चुकी है। केवी त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। देखिए इसी पर सबसे पहले मैंने बात की थी कि आज ये मुद्दा हुआ तो आप बिल्कुल पूजा पाठ यहां पर करके आए हैं, बकायदा तिलक चंदन सब कुछ लगा हुआ है। हिमांशु जी, रुद्राभिषेक से आ रहा हूं, और ये सामान्य हिंदू परिवारों में सावन भर होता है और रोज होता है, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए जरूरत नहीं है। सावन के महीने में सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं और वहां से मैं आ रहा हूं। दूसरी चीज जो कह रहे हैं हमारे साथी अवनीजेश जी, उनको ये पता होना चाहिए कि वहां पे ढांचा होने के बाद भी ताला कब खुला और किसने खुलवाया। ताला किस सरकार ने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने खुलवाया या नहीं खुलवाया? इससे आप सहमत हैं? सुनिए, मैं आपको शांति सुन रहा था, आप शांत रहिए, सुनने की आदत डालिए, भाजपा प्रवक्ताओं की तरह आप भी बीच मत बोलिए। बाबरी ढांचे को गिराने का मैं स्वागत करता हूँ, आज बोलिए, आज यहाँ पर बैठ करके आप स्वागत करते रहे, आपके स्वागत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप करिए ना, हमारी जो नीति है हम उसी तरह से काम करेंगे। हम किसी धर्म को छोटा दिखा के अपना धर्म बड़ा करने वाले लोग नहीं है। आपकी तरह धर्म संभाव करने वाले लोग आपके कहने से हम सांप्रदायिक नहीं होने वाले। अच्छा नहीं, केवी त्रिपाठी जी अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दीजिए इस मुद्दे पर। किया हुआ है त्रिपाठी जी, अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए इस मुद्दे पर। यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपका कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सर्वधर्म समभाव के साथ सभी को साथ लेकर हम अपने धर्म की आस्था को स्थापित करेंगे और धर्म के सभी धर्मों के मानने वालों का सम्मान करेंगे। भारत के जो सेकुलरिज्म की अच्छा त्रिपाठी जी, देखिए बहुत, त्रिपाठी जी सुनिए ना, बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर सवाल पूछते हैं, और वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब तक महंगाई कम नहीं हो जाती क्या आप लोग काले कपड़े पहनना जारी रखेंगे, या फिर एक दिन आपने काले कपड़े पहने उसके बाद हो गया? प्रदर्शन करते रहेंगे और काले कपड़े पहनने जारी रखेंगे। हिमांशु जी, काले कपड़े पहनना जारी रखेंगे जब तक इस सत्ताधारी सरकार को नहीं गिरा देंगे। हाँ, तक काले कपड़े के अलावा कोई और काले कपड़े आज कपिश जी भी पहने हुए हैं। कपड़े आपकी काली करतूतों और काले कारनामों पर काला पर्दा नहीं डाल पाएंगे। पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब ये जो 2024 की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो यहां पर काले कपड़े राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर दें, यहां पर जो सीमित हो गई अब आ गई है? काले कपड़ों से कौन से राम भक्तों की भावनाएं आहत हो गई? नरेंद्र भाई मोदी जब काले कपड़े पहनकर गंगा में स्नान कर रहे थे
तो क्या गंगा का अपमान कर रहे थे? नरेंद्र भाई मोदी जब काले कपड़े पहनकर जिम कॉर्बेट में टहल रहे थे एक विदेशी के साथ, तब क्या वो वन देवता का अपमान कर रहे थे? और अब से क्या 5 अगस्त को हर साल जिंदगी भर भगवा वस्त्र के अलावा कोई कुछ नहीं पहनेगा? काले कपड़े पहनने पर निषेध हो गया। अरे हिमांशु जी, गृह मंत्री जैसे बड़े व्यक्ति, मुख्यमंत्री जैसे बड़े व्यक्ति, तपे तपाए पके पकाए राजनीतिक जब इस तरह की दलीलें देते हैं कि कांग्रेस ने काले कपड़े इसलिए पहने कि वो अयोध्या दिवस का सकल तरीके से विरोध करना चाहती थी, तो थोड़ी हंसी आती है। हाँ। कांग्रेस ने, हम और आप रोज खबरें पढ़ते हैं हिमांशु जी, पहले से ये ऐलान कर रखा था कि 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। आज आप एक बात बताइए, क्या आपको खुद भी ये नहीं लगता है कि हमारी जो सामाजिक राजनीतिक आबो हवा आज है वो पहले 1 दशक पहले जैसे होती थी वैसी आजकल नहीं है? हाँ। वैश्विक संस्थाएं जो हैं, जो लोकतंत्र के मानकों का आकलन करती हैं, वो भारत के ताजा राजनीतिक संस्कारों को 50वें क्रम के आसपास रख रही हैं आजकल। हाँ। आपको भी ये महसूस अच्छा, इस पर अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके मन में एक पॉइंट है जो आपने पूछा कि बड़े बड़े लोग काले कपड़े पहनकर यहाँ पर गए हैं, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। अवस्थी जी। हिमांशु जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले पंकज जी, आप तो पत्रकार रहे ना, पत्रकार में वो अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अभी आप सुन लीजिए। वो आप पत्रकार हैं जिस पश्चिमी मीडिया का, पश्चिमी संस्थाओं के आकलन का यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं। वो पश्चिमी मीडिया कहता है कि हमारे यहाँ पत्रकारों की आवश्यकता है और उसकी शर्त क्या है? जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख सके। शर्म आती है कुछ? सर झुकाओ शर्म से, सर झुकाओ शर्म से कि ऐसे ही पत्रकारिता को आप मानक बना रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जाके पता करिए जहां से आप मानक ढूंढ के लाए हैं। आप जो पश्चिमी मीडिया का जो मानक ढूंढ के लाए ना, आप मानक ढूंढ के लाए, आप मानक, जिस मानक का उदाहरण दे रहे हैं, आप जिस मानक का उदाहरण दे रहे हैं ना पश्चिमी मीडिया का, पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी, आप सुन लीजिए ना, आप पूरा जवाब नहीं सुनेंगे मेरा, आप पूरा जवाब नहीं सुनेंगे। अच्छा, दोनों पॉइंट रख लेने दीजिए शर्मा जी, दोनों पॉइंट रख लेने दीजिए उनको, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों जवाब मैं देता हूं। तो अवस्थी जी, दोनों जवाब दे दीजिए एक बार। दूसरी बात पंकज जी, काले कपड़े पहनने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप जिंदगी भर काले कपड़े पहनिए। 5 अगस्त के दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे अचानक काले कपड़े पहन करके। ये साधु संतों की बात सुनी आपने पंकज जी? आप भी शायद हिंदू ही हैं, कहते हैं अपने आप को। इन साधु संतों की विवेक पर आपको भरोसा नहीं है? आपको इन साधु संतों के विवेक पर, ज्ञान पर भरोसा नहीं है? आपको अपने उन कांग्रेसी नेताओं के विवेक पर भरोसा है? नहीं, किस शास्त्र में काले कपड़े पहनने का निषेध है? मैंने कब कहा? सुनियोजित ढंग से 5 अगस्त को जिस दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, उस दिन पहनने को कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शर्मा, राकेश त्रिपाठी जी के पास इसका जवाब है। राकेश त्रिपाठी जी के पास इसका जवाब है। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। हाँ राकेश जी। देखिए हिमांशु जी, किसी भी बात का विश्लेषण देश काल परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। किसी भी बात के अर्थ उस किस स्थान पर कहे गए हैं, कब कहे गए हैं, किस भाव के साथ कहे गए, उसके साथ उसका अर्थ निकाला जाता है। सनातन में शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने का एक प्रचलन है कि शनिवार को शनि देवता को काले वस्त्र पहन करके पूजा पाठ करते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, शनि काले कपड़े पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन 5 अगस्त को जिस दिन फाउंडेशन डे है और कांग्रेस पार्टी अगर पहन के करती है तो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आकलन किया जाएगा, क्योंकि अपने ट्रैक रिकॉर्ड में कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किया है कि रामलला का मंदिर कैसे ना बनाया जाए, कैसे मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये 5 अगस्त को अगर हिमांशु जी पहन करके काले कोट में अगर डिबेट करते तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा कि आज आपने काले कपड़े क्यों पहने हैं। और इसीलिए पूरे संत समाज ने एक स्वर में कहा है
मैं इसलिए कह रहा केवी त्रिपाठी जी रुकिए, वक्त दूंगा आपको। नहीं था केवी त्रिपाठी जी रुक जाइए, वक्त दूंगा आपको, 2 मिनट काले रुकिए। कपड़े पहनकर अगर विरोध पहले करते रहे होते तो आज मानते हैं कि वो काले कपड़े पहन के विरोध कर रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी के लिए 5 तारीख पहले से कही थी, जिसके लिए आप अनुमति देने अरे पहनिए ना, रोज पहनिए भाई, 5 अगस्त को मत पहनिए ना। देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उस दिन साथ जुड़ती हैं, आप उस दिन मत करिए ना। आप 5 अगस्त को, जिस दिन करोड़ों हिंदू की भावनाएं राम जन्मभूमि के मंदिर के फाउंडेशन डे के साथ जुड़ती हैं, आप उस दिन काले कपड़े पहन करके हिंदू भावनाओं को पारित करने के लिए, तुष्टीकरण करने के उद्देश्य से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा केवी त्रिपाठी जी, इसका तर्क क्या है आपके पास? जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं, इसका जवाब क्या है आपके पास, ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, विरोध करने के लिए 5 तारीख पहले से तय थी और महंगाई बेरोजगारी का विरोध था। अगर जो इनके कहने से कि भगवान श्री राम का विरोध है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा अभी अवस्थी जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि साधु संत सन्यासियों की बात सुन लीजिए, तो अभी भी आपको पता है कि क्या स्थिति चल रही है। नहीं, तो ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए हैं कि जब ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, इससे पहले आपने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है, पैदल मार्च निकाला है, तब भी आप सब लोग काले कपड़े में जा सकते थे वहां पर। उस वक्त आप लोगों ने काले कपड़े नहीं पहने थे। जा सकते थे निश्चित तौर पर हिमांशु जी। विरोध 5 तारीख के लिए रिजर्व रखा गया था क्या? नहीं, रिजर्व नहीं रखा गया था। शुरू से विरोध किया जा रहा है। विरोध की जब स्थिति बढ़ती चली जाती है तो उसके नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा। काले रंग की पट्टी बांध के, काले रंग के कपड़े पहन के, और अभी तो क्या ये राकेश, अब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? काले के बाद भगवा रंग में आएंगे आप? नहीं, अगला क्या होगा? जैसे बोल रहे हैं कि एक पॉइंट आगे बढ़ा जाता है, एक सीढ़ी आगे बढ़ी जाती है, अब काले के बाद भगवा रंग आ जाएगा क्या? अरे पूरा देश जानता है हिमांशु जी, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस का मन काला है, इनकी करतूतें काली है, इनके माथे पर कलंक लगा हुआ है, इसलिए इन्हें काला पहनने की जरूरत ही नहीं है, इनका चेहरा ही काला है पहले से। आपके कहने से काला और सफेद अरे नहीं होता है। आपको काला पहनने की जरूरत ही नहीं है, काले के साथ तो आपका विशेष जुड़ाव है। मैंने कहा ना, आपकी करतूतें काली, आपके कारनामे काले, आपके चेहरे पर का। अब देखिए, आप दोनों इतनी देर से अपनी बात रख रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में कपीश जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी बोल रहे हैं जिस मुद्दे पर टॉपिक चल रही है, मैं तो खुद पूरे काले कपड़े पहन के आऊं, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। कपीश जी बोलिए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिमांशु भाई, खाली हमने ही नहीं पहनी, आपने भी पहन लिया। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने एक हल्का सा यहाँ पर आसमानी कलर का लगा रखा है ताकि कोई मेरे को पूरा सवाल खड़ा ना करे। हाँ। नहीं, घड़ी भी हमने गोल्डन पहन ली। अब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं भाई, देखिए चीज इस चीज की है। पहले राकेश भाई 2 चीजें आप क्लियर कर दीजिए। आप प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे हैं या काले रंग का विरोध कर रहे हैं? अभी क्लियर आप नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोटेस्ट तो पहले से चल रहा था। काला रंग अगर उस दिन आ गया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं या प्रोटेस्ट का विरोध? क्लियर कर दे रहे हैं। और दूसरी चीज हमको एक बात, 5 अगस्त को काला पहन के कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं आप। 5 अगस्त को काला पहन रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप। 6 अगस्त को पहनिए, 4 अगस्त को पहनिए, कोई आपत्ति नहीं। राकेश त्रिपाठी जी, आप भी वकील हैं। काले कोट नहीं बचा पाए ना, आप जान गए कि काला कोट जेल जाने से नहीं बचा पा रहा है। अरे पहले सवाल का जवाब मिल गया ना आपको कपीश जी? पहले सवाल का जवाब मिल गया कि 5 तारीख को काले कपड़े पहनने का विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का नहीं कर रहे हैं। वो हक है, वो करना चाहिए। इनको उस दिन चीफ जस्टिस का भी विरोध कर देना चाहिए, और जितने न्यायाधीश पहनते हैं, वकील पहनते हैं उस दिन पे 5 अगस्त को, उनको कह देना चाहिए आप आज के दिन काला नहीं पहन सकते हैं। ये गजब की बात हो गई। आप बेरोजगारी से बढ़कर वो राम जन्मभूमि के मंदिर का विरोध नहीं कर रहे थे ना, वो राम जन्मभूमि के मंदिर का विरोध पहले से नहीं कर रहे थे। गजब की बात ये है कि ये कह रहे हैं अगर कि राजू दास जी राम जन्मभूमि के मंदिर का विरोध कर रहे होते तो आरोप लगाते। सुनिए, आप ही की बात कह रहे हैं, कहाँ राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? भाई सुनिए, राजू जी महाराज जो है या कोई भी संत है, वो तो भोला है ना, वो तो भोला है। वो तो उतनी बड़ी चीजें पचा ले गए आपकी, जिसमें कृपाणी जी महाराज प्रथम पक्षकार थे हिंदू महासभा के, द्वितीय पक्षकार शंकराचार्य जी और तीसरा धर्मदास जी महाराज। तीनों को राम मंदिर ट्रस्ट में आपने जगह नहीं दी, और किसी संत को नहीं दी, सिर्फ लंठों को दी, जिसने 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी। सुनिए, पहले तो यहाँ पर जब साधु संत समाज की बात होती है तो कपीश जी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते, गलत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। नहीं, कपीश जी सुनिए, जब साधु संतों की यहाँ पर बात की जा रही है, आप इस मंच पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसको जगह नहीं मिली, जिसके पक्षकार आप हो, जिसके पैरोकार आप हो, आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं बताओगे,
आप आकर के हिंदू मंदिर के संदर्भ में टिप्पणी करोगे? संत क्यों नहीं है? अरे पैरोकार तो वकील तो उनके हो ना, उनके बारे में बताओ। सुन्नी वक्फ बोर्ड में किसको जगह नहीं मिली? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जगह किसको नहीं मिली? बताओ ना उसमें जाकर महाराज से क्यों नफरत है? आपको शंकराचार्य जी महाराज से क्यों नफरत है? क्यों नफरत है? और ये बताइए कि 5 अगस्त को राम मंदिर का फाउंडेशन रखा गया। हमें किसी से नफरत नहीं है, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। संकट तो आपको, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारा देकर के उसको लागू कर रहे हैं। संकट आपको है जो राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे, जिनको प्रभु राम के मंदिर बनने में आपत्ति रही है, और जिनके कलेजे पर सांप लोग कहा है कि कैसे आज मंदिर का काम। चलिए ठीक है, आप लोगों की तो बात हो गई, लग नहीं रहा कि यहाँ पर हल निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सवालों के जवाब की जगह एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अवस्थी जी, कांग्रेस की तरफ से जो महंगाई का कार्ड खेला जा रहा था, महंगाई का कार्ड, क्या इस पर यहां पर यह कहा जा सकता है कि शाह स्ट्राइक है? क्योंकि सबसे पहले उनकी तरफ से बयान आया और फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि भैया राम भक्तों की भावनाओं को आहत यहां पर किया गया है, तो वो मुद्दा पूरी तरह से छीन लिया गया, या फिर वाकई इसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आती है? हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन होगा, ये उस समय घोषणा हुई जिस समय एजीएल के दफ्तर पे ताला लगा। ये उस समय घोषणा की गई। महंगाई का इससे कोई लेना देना नहीं। और वहां के इनके सलमान खुर्शीद नेता ने कहा कि मेरा नेता मुझको बचाता है तो मैं अपने नेता को बचाने आया हूँ, सार्वजनिक रूप से कहा है। इसमें महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। ये ड्रामेबाजी कपिल जी, और ये गोलियों से भूलने वाले कार सेवकों को, हिमांशु जी आपने इनको बुलाया क्यों है? जो कार सेवकों को गोलियों से भून देते हैं वो आज राम मंदिर पे बात करेंगे? राम मंदिर पे बात करेंगे? कार सेवकों को गोलियों से भून देने वाले, सरयू नदी को, चलिए ले आइए, दोनों को फ्रेम में ले आइए, अवस्थी जी और कपिल श्रीवास्तव। राम भक्ति की बात करेंगे यहाँ पर, महंगाई पे जो बात चल रही है संसद, राम भक्ति की बात कर रहे हैं हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, मैंने बड़ी साफ सी बात कही। इनको इनके बीच में मैं बोलता नहीं। अच्छा कपिल जी सुनिए ना, कपिल जी सुनिए ना, अभी तो तिरंगा यात्रा को लेकर भी आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, तो उस पर अभी नहीं आएंगे, लेकिन अभी इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात होने दीजिए और अवस्थी जी की बात पूरी हो जाए, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। देखिए मैं भरपूर मौका देता हूं, ऐसी बात नहीं है। हिमांशु जी बड़ी साफ सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात तो बड़ी साफ थी है कि मैं ऐसे लोगों की पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता जिन्होंने कहा कि हाँ मैंने कार सेवकों को गोली से भून दिया और मैं कितने और मारता और मारने की जरूरत पड़ती तो और भी मारता। सरयू नदी के पानी को जिन्होंने कार सेवकों के खून से लाल कर दिया हो उनके साथ मैं यहाँ पर राम भक्ति पर बहस नहीं करना चाहता। हिमांशु जी बात महंगाई की है, मैं अब बड़े साफ की बात कर रहा हूँ, बड़ी साफ, ये फिर बोल रहे हैं लगातार बीच में। हिमांशु जी बात यह है कि महंगाई पर संसद में, क्योंकि आपको इस देश के संविधान में आस्था नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आस्था नहीं है, एक सरकार किस लिए होती है? मैंने टोटियों के बारे में कोई बात की है क्या? आप क्यों इतने बौखला रहे हैं? मैंने टोटी के बारे में कोई बात की है क्या? मुझे बताइए ना। मैंने टोटी चोरी की कोई FIR करवाई है क्या? मैंने तो टोटी चोरी की कोई FIR नहीं करवाई। देखिए पर्सनल नहीं जाएंगे कि उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे जो सही नहीं है, उन पर बात नहीं करेंगे। हिमांशु जी बड़ी साफ सी बात है, संसद में महंगाई पर चर्चा हुई, कांग्रेस के लोग बाहर चले गए, वहां पर उन्होंने चर्चा नहीं की। मैं कहता हूं कि 2014 से पहले 2014 के बाद इन्फ्लेशन रेट क्या था? पंकज जी यहाँ पर पत्रकार बैठे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी जगह उस अनुपात में जो इन्फ्लेशन की रेट एक होती है, सहज होती है, उस पर कोई भी बहस करनी चाहिए, अर्थशास्त्रियों को बुला करके बहस करनी चाहिए। मैं खुद अपने आप को उसमें बहुत, लेकिन पंकज शर्मा जी को ऐसा क्यों लगता है कि ये काला कपड़े वर्सेस भगवा संग्राम ये 2024 से पहले की पटकथा लिखी जा रही है? मैं एक बात नहीं, ये पंकज शर्मा जी से ही सवाल है। हाँ, 2024 की पटकथा काला कपड़ा वर्सेस भगवा कपड़ा ये बनी नहीं सकती। भगवा हमारा एक सांस्कृतिक रंग है, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन काला भगवा आतंकवाद क्यों का था? कर दिया सफनाइजेशन को क्यों आप गलत कहते हो? अगर भगवा वस्त्र पहनकर कोई आतंकी कार्रवाई करेगा, शिक्षा के सफनाइजेशन का मतलब क्या है? इसके खिलाफ भी बात होगी। भगवा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो अलग बात है। भगवा पहनकर कोई आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त है, 70 सालों तक बेवकूफ बनाते रहे। दोनों चीजों को मत मिलाइए। देखिए ये समाज आज इस दशा में क्यों पहुंच गया। आज हमारे समाज के 2 प्रमुख घटक ऐसी मारण गदाएं और खूनी खंजर लिए पहले तो अपने नथुने फुलाते नहीं घूमते थे। 1947 का भूल गए?
डायरेक्ट एक्शन भूल गए, मोपला नरसंहार भूल गए, मोपला नरसंहार भूल गए, 1947 का विभाजन भूल गए। दूसरों की बात सुना करिए। ये जो पिछले 8 साल में नहीं, आप कह रहे ना आज पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? आज आप कह रहे हैं नहीं, पंकज जी, महाशय राजपाल की हत्या किसने की थी? महाशय राजपाल की हत्या किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? आप 2014 की बात कह रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए। हिमांशु बड़ी साहब की बात, पंकज जी आप पत्रकार हैं, बताइए महाशय राजपाल की हत्या कब हुई थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? क्यों हुई थी? अच्छा राकेश जी, मेरे को एक बात बता दीजिए। सुनिए, अब इस तरह के मुद्दे पे फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना। अगर आप 3 लोग एक साथ बोल देंगे तो ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन राकेश जी इस बात का जवाब दे दीजिए। बीच में दखल दे रहे हैं। नहीं, दखल की बात नहीं, मैं सवाल की बात। हाँ चलिए ठीक है। आपने ये कहा कि ये इससे इस मुद्दे से फर्क नहीं पड़ेगा। शर्मा जी आपने ये बोला। ये बताइए महाशय राजपाल की हत्या कब हुई थी? स्वामी श्रद्धानंद। एक मिनट अवस्थी जी रुक जाइए। आप मुझे 1 मिनट दें। अवस्थी जी 1 मिनट रुक जाइए, इनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम ये नौबत आ गई है कि हम अपने लिखने बोलने में मुहावरों, कहावतों, प्रतीकों का इस्तेमाल करने के पहले भी लोगों को 2 बार सोचना पड़ता है। इससे पहले किसी अदम गोंडवी को, कृष्ण कुमार को अपना दर्द बयान करने के पहले सहमी निगाहों से आसपास नहीं देखना पड़ता था, और न किसी फरमानी नाज को हर हर शंभू महादेव गाने के पहले फतवेबाजों की ऐसी फिक्र करनी पड़ती थी। ये हालात क्यों हुए हैं, इस पर संजीदगी से विचार करिए। ये अपने आप नहीं हुए हैं, ये कुछ वजहों से हुए हैं, और वो वजह क्या है? इन तिकड़मों में, इन हरकतों में, इन साजिशों के पीछे कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। अवस्थी जी नहीं, सीधे नाम लीजिए ना। शर्मा जी सीधे नाम लीजिए ना। नहीं, अवस्थी जी जानते हैं नाम। अवस्थी जी जानते हैं नाम। किसने किए हैं? अवस्थी जी जानते हैं। नाम बताइए अवस्थी जी, किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हिमांशु में जवाब दे रहा हूं। पंकज जी आज आपने कहा कि आज ये हालत हो गई है। मैं कृपा करके आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, महाशय राजपाल जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कब हुई थी? क्यों हुई थी? किन परिस्थितियों में हुई थी? क्या था वो? एक बात। दूसरे मैं बता दूं आपको, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। 4 कौवे और 4 हुए कविता लिखी थी, जिसको नवभारत टाइम्स ने छापने से मना कर दिया था। वो कौन सा दिन था? वो कौन सा लोकतंत्र था? वो कौन सा लोकतंत्र था जब संविधान की प्रस्तावना बदल दी? ये इतिहास में जा रहे हैं। लेकिन अवस्थी जी जरा ये बताइए, उन लोगों के नाम बताइए जो कहा कि अवस्थी जी जानते हैं कि कौन माहौल खराब कर रहा है। कौन माहौल खराब कर रहा है? हाँ, पंकज शर्मा जी की तरफ से भी कहा गया था ना कि अब लोग किसी की कहावत को, किसी कहावत का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचते हैं, कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। कौन कर रहा है ये माहौल खराब? ये अवस्थी जी जानते हैं। ये शर्मा जी ने कहा, बताइए कौन? हाँ, अवस्थी जी जानते हैं। अवस्थी जी नाम लीजिए, बताइए। अवस्थी जी सब जानते ही, तो फिर अवस्थी जी पर सवाल क्यों ठोक रहे हो? अच्छा ठीक है, तो राकेश, अच्छा ये बताइए, ये पंकज शर्मा जी, क्या राकेश त्रिपाठी जी इसका सही जवाब दे देंगे? टारगेट कौन है आपका? राकेश त्रिपाठी जी भी जानते हैं। राकेश त्रिपाठी जी भी जानते हैं। आपको पता है, अब यही देखिए पंकज शर्मा जी, आपको पता सब है, लेकिन आप नाम नहीं लेना चाहते। देने वाली कांग्रेस पार्टी आज जब असहिष्णुता की बात करती है, शर्म नहीं आती है कि राहुल गांधी के पास भाषाई मर्यादा इतनी खराब हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, जो ये कहा जा रहा है कि अब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो लड़ाई लड़वाई जा रही है एक तरह से, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है, और इसीलिए अब ये काला कपड़ा और ये भगवा संग्राम की बात होने लगी है, क्योंकि मुद्दे है नहीं है। महंगाई की बात होती है तो बीजेपी डर जाती है, और इसीलिए वो मुद्दे उठा के लाती है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ये सीधे आरोप है। नहीं देखिए हिमांशु जी, देश का माहौल पहली बात तो खराब नहीं है। देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का इस समय ज्वार है, इसलिए कहीं किसी प्रकार से माहौल खराब नहीं है, पहली बात। हाँ, कुछ लोगों के घर ईडी की छापे पड़ रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ से नकदी बरामद हो रही है, कुछ लोगों को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, उनके घर में जरूर समस्या है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से एक बोल रहा है तो रुकिए जरा बोलने दीजिए। करते थे, उनके लिए समस्याएं जरूर हो रही है। अरे केवी
त्रिपाठी डॉक्टर साहब रुकिए जरा। ऐसे अराजक उनको समस्याएं होंगी, उनको परेशानी होगी और उनकी परेशानी का समाधान 53 साल तक नागपुर में झंडा नहीं लहरा है। हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ईडी की कार्रवाई को कैसे रोका जाए, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई कार्रवाई नहीं रुकेगी। अब ईडी के सामने देश के तिरंगा अपमान करने की बात आ गई। कपिल जी सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी कपिल जी, अरे एक मिनट, कपिल जी आप ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान किया। मुझे एक बात बताइए, अभी जब तिरंगा की रैली निकालने की बात हुई तो आपने कहा कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है, ये मुद्दा कैसे उठ गया फिर बीच में? तिरंगा एक रंगा होना चाहिए, इन्हीं के विचारकों ने कहा। और 60 रुपए की पेंशन सावरकर साहब उठाते थे। नहीं कपिल जी, आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तिरंगे का अपमान कर रही है। कपिल जी आप कह रहे हैं बीजेपी तिरंगे का अपमान कर रही है, लेकिन आप ही की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकलेगी तो उसमें दंगे हो सकते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों, ये कौन सी खुफिया जानकारी मिली? सुनिए, इनका अस्तित्व ही दंगे पर खड़ा। ये टू नेशन थ्योरी भी लेकर के आए, जिनको वो अग्निवेश साहब कह रहे थे कि क्यों हत्या हुई, कैसे हत्या हुई। अरे महात्मा की गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को एक बार मुर्दाबाद राकेश त्रिपाठी जी कह दें या अग्निवेश। कपिल जी इस मुद्दे का जवाब नहीं दिया आपने। आप जो कह रहे हैं दंगे वाली बात कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है, ये कौन सी खुफिया जानकारी आपको मिली है कि तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा कराना चाहती है बीजेपी? जो बाबरी की शहादत को शहादत मानते हैं, जो बाबरी के ध्वंस को शहादत मानते हैं, ब्लैक दिन मानते हैं, हिम्मत नहीं है कि बाबरी के खिलाफ एक बार बोल सके, मुगलिया सल्तनत को आक्रमणकारी कह सके। बताया था कि नहीं बताया था मोदी जी? बोल दीजिए। मैंने तो बता दिया नाथूराम गोडसे के बारे में, बाबरी के बारे में आप अपने विचार रखिए ना कि बाबरी पर शहादत क्यों मानते हैं आप? आप क्यों बाबरी को आप नहीं मानते? नहीं, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ निकलेगा, उस पर वो मौन धारण कर लेता। क्यों नहीं मानते हैं आप? उस पर मौन धारण कर लिया जाता है। डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी। हिमांशु जी, मेरी आपत्ति इस पे है, जैसा अभी राकेश जी ने कहा, देश में कोई समस्या ही नहीं है। दरअसल जब आप समस्याएं देखेंगे नहीं, आपके वित्त मंत्री ने भी कह दिया कि महंगाई कोई समस्या नहीं, बेरोजगारी आपके यहाँ कोई समस्या नहीं। शिक्षा की स्थिति में पूछता हूं, आज अगस्त का पहला सप्ताह पूरा होने जा रहा है, अभी तक CUET के एग्जाम नहीं हो पाए हैं, एडमिशन की कोई तैयारी नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन की अगस्त आ गया है। तो इसमें ये बताइए, समस्या नहीं है। मैं एक बात बता देता हूं डॉक्टर त्रिपाठी जी, एक बात बताइएगा, इसमें अगर देश में इतनी सारी समस्याएं हैं और जनता तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यहां पर विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। आप लोग क्या कर पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं आप लोग? आज जनता तक संदेश पहुंचा नहीं पाते और इसलिए जनता आपकी बात सुनती नहीं है। नहीं, मैं इस पे आपत्ति करता हूं, मैं बिल्कुल पहुंचा पा रहे हैं हम लोग, और जनता ये सारी तो जनता आपकी बात सुनती क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस की हालत हो रही है? क्यों कांग्रेस की हालत हो रही है? बिल्कुल सुन रही है और जनता भी जान रही है। हर आम आदमी आज परेशान है और हर आदमी दुखी है। और फिर भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती, फिर भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती। बिल्कुल भरोसा है, लेकिन अरे भाई राहुल गांधी आम आदमी, राहुल गांधी को आम आदमी का पर्याय मत मानिए। राहुल गांधी परेशान हैं, आम आदमी परेशान नहीं है, और अपनी परेशानी का समाधान इसीलिए न जाने किस किस देश में जाकर के तड़पते रहते हैं कि सिर्फ उनके चुनाव जीतने से आप ये नहीं कह सकते कि जनता की समस्याएं खत्म हो गई। अगर जो इलेक्शन कमीशन ईडी सीबीआई सारी आपको चुनाव जिताने वाली एजेंसियां बन जाएंगी, ईडी की आज फुल फॉर्म पूरा देश जान रहा है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, तो ऐसे समय में तो आप कहें कि जीतने के आधार पर तय हो रहा कि मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे। आम आदमी के घर जाके देखिए कि एजुकेशन की स्थिति क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है। एक बिस्तर नहीं मिलता है, बुखार हो जाने पर भी आपके आंकड़ों में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही होगी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिले हैं, पता चल जाएगा कि बिजली के लोगों को कनेक्शन मिले हैं, पता चल जाएगा कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है, पता चल जाएगा कि गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंच रहा है। ये पता चल जाएगा कि आज देश में चतुर्दिक विकास किस तरह का हो रहा है। कपिल जी भी आ गए। पता चल जाएगा कि राहुल गांधी को क्यों अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बीच बीच में कपिल जी आपकी तो बात ही मेरे को सबसे अलग लगी थी। नहीं कपिल जी, मुझे तो आपकी बात ही अलग लगी थी कि बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी है, बीजेपी दंगा कराती है और ऐसे ही आगे बढ़ती है। ये आप यहां पर कह रहे थे, इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे आप। गलत क्या कह रहे हैं आप बताइए ना। फिर अभी बीजेपी पूछ लेगी, आंकड़ा बता दीजिए कि कितने दंगे हुए। नरेंद्र भाई मोदी जो है तिरंगा में दंगा दिखता है, बयान दे रहे हैं कि तिरंगा में दंगा दंगा हुआ था, उसमें इन्हीं के विधायकों ने कहा कि जिन इलाकों में नहीं हुआ इसलिए हम हार गए, और जहां जहां हुआ हम जीत गए। 3 महीने दंगे कराए, 3000 आदमी कटवा दिए।
अटल जी को रो रो के कहना पड़ा पत्रकार वार्ता में। अरे भाई और ये गुजरात में अब दंगे नहीं होते। अब गुजरात में दंगे दिनों की बात हो गई। अच्छा कपिल जी, दंगा इन्होंने कराया की सरकार आने के बाद अब दंगे यूपी में नहीं होते। कासगंज में दंगे आपकी सरकारों में होते थे, अब दंगे नहीं होते, दंगे बंद हो गए। ये दंगों का दाग। अरे एक एक करके बोलिए ना, अब दोनों लोग बोलेंगे तो ये है कि अपनी बात को पहुंचाना नहीं चाहते जनता तक। एक एक करके बोलिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, आपने प्रश्न मुझसे किया, राकेश भाई जवाब दे रहे हैं, मैं तो दे लूं। मैंने तो साफ कहा कि गोधरा दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कासगंज में तिरंगा निकाले थे उसमें जो है दंगा करवा दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ध्रुवीकरण नहीं करेगी। एक शॉर्ट जवाब दे दीजिए राकेश जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वो कैसे खिलेगा कमल? राकेश जी शॉर्ट जवाब दे दीजिए। शायद में हिंदुत्ववाद का कमल कैसे खिलेगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, ऐसा जिला नहीं बचा से इनको लाभ होता है, इसलिए ये दंगे कपिल जी देखिए हो गया ना, मुजफ्फरनगर से लेकर के खींचिए मत, सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, आगरा से लेकर के कपिल जी रुक जाइए, चिंगम की तरह खींचिए मत। जिला नहीं था जिस जिले में कर्फ्यू न लगाना पड़ता हो। सपा के शासनकाल में हर जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ता था। सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन गई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश दंगों से मुक्त हुआ है। यह योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, जिसने दिखाया है साफ साफ कि जो दंगा करेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा, और आप दंगाइयों को सरकारी वायुयान में बैठाल कर। अच्छा ठीक है, अब आपकी बात नहीं हो पाएगी। अच्छा एक मिनट कपिल जी रुक जाइए, वक्त कम है, आगे बढ़ने दीजिए मेरे को। अवस्थी जी ये बताइए, जब देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, देश में इतनी सारी समस्याएं, ये बताया जा रहा है कि महंगाई से लेकर न जाने क्या क्या समस्या है, रोजगार, तो क्या विपक्ष यहां पर उन मुद्दों को उठा नहीं पा रहा? जनता तक वो पहुंच नहीं पा रही है क्या? कहां पर रुक जाता है, कनेक्शन कहां लॉस्ट हो जाता है? हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को उस भ्रष्टाचार का जो उस पर आरोप है और भ्रष्टाचार की जो परतें खुल रही हैं उससे बचाने के लिए वो प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। किसी और बात के लिए सड़क पर उतरते देखा क्या आपने? 3 तारीख को जिस दिन एजेएल का दफ्तर सील हुआ, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने कहा कि हम 5 अगस्त को करेंगे, नाम दे दिया, महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। उनके नेता कह रहे हैं मैं अपने नेता को बचाने आया हूँ। जनता कहाँ विश्वास करेगी? और मैं कपीश जी सुन लीजिए, जब मुजफ्फरनगर के दंगे के पीड़ित ठंड से मर रहे थे तो सफाई में अरबों रुपए खर्च करके आप नाच नचवा रहे थे। जब मुजफ्फरनगर के लोग ठंड से मर रहे थे तो सफाई में अरबों रुपए खर्च किया जा रहा था। किस पर? नाच पर। बताओ, आपकी तो कपिल जी को ये बात सुनाई नहीं देगी। बोलना शुरू हो जाऊं वो होता है ना, गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो ये वाली बात समझ में नहीं आएगी उन्हें। ठीक है शर्मा जी, आपका एक फाइनल कमेंट। शर्मा जी, क्या ये काला वर्सेस भगवा अभी लंबा खिंचेगा? नहीं, कोई लंबा नहीं खिंचेगा। ये सब एक आध दिन की चीजें होती हैं। मैं इस बात का थोड़ा जवाब देना चाहता हूं, जो कह रहे थे कि विपक्ष बहुत कमजोर है और विपक्ष की कोई स्थिति नहीं है। 788 सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। उनमें से 326 सांसद हैं जो नरेंद्र भाई मोदी के साथ नहीं हैं। देश भर की विधानसभाओं में इस वक्त 4036 विधायक हैं, उनमें से सिर्फ 1806 एनडीए के हैं, यानी 2500 विधायक हैं जो नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जनता तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे जो जनता को यहां पर समझना चाहिए, और इसीलिए ये मंथन करना चाहिए कि आखिर कमी कहां पर है। और डॉक्टर त्रिपाठी जी सोचिएगा जरूर कमी कहां पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।